अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। राफेल लड़ाकू विमानों ने आसमान में गरजते हुए 9 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ गहरी साजिशें रची जा रही थीं। मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने उन ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के बाद युद्ध की धमकी दी, लेकिन भारत का जवाब तैयार है। सीमा पर हमारी सेना हर पल चौकस है, हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। अभी इस घटना के और अपडेट्स सामने आ रहे हैं जिन्हें हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने 1971 में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये वो मिशन था जिसने इतिहास के पन्नों में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। ये वो कहानी है जिसे याद करके आज भी पाकिस्तान सिहर उठता है। तो क्या था वो 55 साल पहले का वो बड़ा मिशन जिसे याद कर आज भी सिहर उठता है पाकिस्तान? कैसे भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के सबसे बड़े नेवल बेस को राख में बदल दिया? कैसे 7 दिन तक कराची की जमीन आग की लपटों में जलती रही? ये सारी कहानी, वो रोमांच, वो जोश, वो गर्व हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आखिरी सांस तक हमारे साथ बने रहिए और इस धमाकेदार कहानी को सुनने के बाद अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको बताएंगे इस गौरवशाली मिशन की पूरी कहानी जिसने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया था। 1971 का साल, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में बंगालियों पर जुल्म की सारी हदें पार कर रही थी। लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आ रहे थे। भारत ने फैसला किया कि अब और नहीं, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें दुनिया आयरन लेडी कहती थी, ने युद्ध का ऐलान किया। जमीन पर भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में डटी थी, लेकिन समंदर में भारतीय नौसेना ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट ये नाम था उस मिशन का जिसने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को राख में बदल दिया। कराची, जो पाकिस्तान की नौसेना का गढ़ था, उसका व्यापारिक केंद्र था, उसे भारतीय नौसेना ने 4-5 दिसंबर की रात को निशाना बनाया। 3 छोटे से मिसाइल बोट INS निघाट, निपट और वीर ने वो कमाल किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। इन बोट्स पर 4-4 स्ट्राइक्स मिसाइलें थीं जो सोवियत तकनीक का कमाल थीं। रात के 10:30 पर भारतीय नौसेना की टास्क फोर्स कराची से 330 किलोमीटर दूर थी। अचानक रडार पर 2 पाकिस्तानी जहाज दिखे। पहला था PNS खैबर, एक ताकतवर डिस्ट्रॉयर। INS निघाट ने बिना वक्त गंवाए पहली स्ट्राइक्स मिसाइल दागी। खैबर के कमांडर को लगा कि ये कोई हवाई हमला है और उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाई, लेकिन मिसाइल ने जहाज के दाहिने हिस्से को चीर दिया। 10:45 पर पहला धमाका हुआ। खैबर का बॉयलर रूम तबाह हो गया, जहाज रुक गया और धुआं फैलने लगा। दूसरी मिसाइल ने उसे पूरी तरह डुबो दिया। 222 नाविकों के साथ खैबर समंदर में समा गया। भारतीय नौसेना ने पहला वार जीत लिया, वो भी बिना किसी नुकसान के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कमांडर बबरू भान यादव, जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, ने अपने जवानों को और आगे बढ़ने का आदेश दिया। कराची का वो बंदरगाह जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, अब भारतीय नौसेना के निशाने पर था। इस मिशन ने न सिर्फ पाकिस्तान की नौसेना को कमजोर किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इस ऑपरेशन ने भारत के नौसैनिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा जिसे आज भी गर्व के साथ याद किया जाता है। अब बात करते हैं उस रात की जब कराची की जमीन आग की लपटों में घिरी थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट का दूसरा हिस्सा और भी रोमांचक था। INS निपात ने रडार पर 2 और टारगेट पकड़े। एक था MV वीनस चैलेंजर, जो पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार ले जा रहा था, और दूसरा था उसका एस्कॉर्ट जहाज PNS शाहजहां। रात 11 बजे निपट ने दोनों पर 1-1 स्ट्राइक्स मिसाइल दागी। वीनस चैलेंजर में इतना बड़ा धमाका हुआ कि वो 43 किलोमीटर दूर कराची के दक्षिण में समंदर में डूब गया। शाहजहां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बाद में उसे स्क्रैप करना पड़ा। उधर INS वीर ने PNS मुहाफिज को निशाना बनाया, जो एक माइनस स्वीपर जहाज था। 11:20 पर मिसाइल ने मुहाफिज को बाईं ओर पीछे से मारा। जहाज तुरंत डूब गया और 33 नाविकों की जान चली गई। इतना सब होने के बाद भी भारतीय नौसेना रुकी नहीं। निपट कराची की ओर बढ़ा और केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक्स पर हमला किया। 14 मील की दूरी से दागी गई मिसाइल ने तेल के टैंकों को आग की लपटों में बदल दिया। ये आग इतनी भयानक थी कि 7 दिन तक कराची जलता रहा। अनुमान है कि इस हमले में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को $3 बिलियन का नुकसान हुआ। भारतीय नौसेना का एक भी जवान घायल नहीं हुआ, एक भी जहाज को खरोंच तक नहीं आई। ये था भारत का दम। पाकिस्तान की नौसेना इतनी डर गई कि उसने अपने जहाजों को बंदरगाह से बाहर निकालने तक की हिम्मत नहीं की। एक गलती में तो पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही जहाज PNS जुल्फिकार पर हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये भारतीय मिसाइल बोट है। इस भूल में कई नाविक मारे गए।
ऑपरेशन ट्राइडेंट ने न सिर्फ पाकिस्तान को सैन्य रूप से कमजोर किया बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़ दिया। भारत ने दिखा दिया कि जब बात देश की आन बान शान की हो तो हमारी नौसेना समंदर में आग बरसा सकती है। इस मिशन की सफलता ने न सिर्फ 1971 के युद्ध का रुख मोड़ा बल्कि दुनिया को भारत की रणनीतिक ताकत का एहसास कराया। आज भी इस ऑपरेशन को नौसैनिक रणनीति के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में गिना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी और रोमांचक होने वाली है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के बाद भारतीय नौसेना ने 4 दिन बाद एक और धमाका किया, ऑपरेशन पायथन। 8 से 9 दिसंबर की रात कराची फिर से निशाने पर था। पाकिस्तान ने सोचा कि अब वो सतर्क हैं, उनकी हवाई निगरानी बढ़ चुकी है, लेकिन भारतीय नौसेना को रोकना इतना आसान नहीं था। इस बार मिशन को लीड किया आईएनएस विनाश ने, जिसके साथ थे 2 फ्रिगेट जहाज आईएनएस तलवार और त्रिशूल। विनाश पर भी 4 स्ट्राइक्स मिसाइलें थीं। रात 10 बजे मिशन शुरू हुआ। समंदर में तेज लहरें थीं, लेकिन भारतीय नौसेना का हौसला अडिग था। पाकिस्तानी जहाज व्यापारिक जहाजों के बीच छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय रडार ने उन्हें पकड़ लिया। विनाश ने 4 मिसाइलें दागी। पहली मिसाइल ने पाकिस्तानी नौसेना के टैंकर पीएनएस दक्का को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे बाद में स्क्रैप करना पड़ा। दूसरी और तीसरी मिसाइल ने 2 विदेशी जहाजों गल्फ स्टार और एसिस हरमटन को डुबो दिया। चौथी मिसाइल फिर से केमारी के तेल टैंकों पर गिरी और कराची एक बार फिर आग की लपटों में घिर गया। इस हमले में कराची के 50% से ज्यादा तेल भंडार नष्ट हो गए। पाकिस्तान की समुद्री व्यापार रुक गया और उनकी अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर बिना किसी नुकसान के मिशन पूरा किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की नौसेना को पूरी तरह पंगु बना दिया। उनके जहाज बंदरगाह में ही कैद हो गए। भारत ने अरब सागर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और कराची का बंदरगाह, जो पाकिस्तान की लाइफलाइन था, पूरी तरह ठप हो गया। इस जीत ने न सिर्फ 1971 के युद्ध का रुख मोड़ा बल्कि दुनिया को भारत की नौसैनिक ताकत का एहसास कराया। ऑपरेशन पायथन ने यह साबित कर दिया कि भारतीय नौसेना न सिर्फ हमला कर सकती है बल्कि बार बार कर सकती है और हर बार जीत हासिल कर सकती है। इस मिशन ने पाकिस्तान को यह एहसास कराया कि भारत की ताकत को हल्के में लेना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि भारतीय नौसेना ने ये कमाल कैसे किया। इसके पीछे थी गजब की प्लानिंग, जवानों की हिम्मत और नेतृत्व की दूरदर्शिता। 1971 से पहले भारतीय नौसेना ने 1965 के युद्ध में ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी। उस वक्त पाकिस्तानी नौसेना ने द्वारका पर एक छोटा सा हमला किया था, जिसका कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन भारतीय नौसेना को सबक मिला। नौसेना प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा ने ठान लिया कि इस बार दुश्मन को घर में घुसकर हराएंगे। उन्होंने सोवियत यूनियन से ओसा क्लास मिसाइल बोट्स खरीदे, जिन्हें विद्युत क्लास नाम दिया गया। ये बोट्स छोटे थे, लेकिन उनकी स्पीड और मिसाइलें गजब की थीं। हर बोट में 40 मील तक मार करने वाली स्टाइक्स मिसाइलें थीं, जो रडार गाइडेड थीं। ऑपरेशन ट्राइडेंट की प्लानिंग दिल्ली में नौसेना मुख्यालय और वेस्टर्न नेवल कमांड ने मिलकर की। गुजरात के ओखा में 3 मिसाइल बोट्स निघाट, निपट और वीर तैनात की गई। इनके साथ 2 अर्नाला क्लास कॉर्वेट्स, आईएनएस किल्टन और कच्छल और एक टैंकर आईएनएस पोषक को सपोर्ट के लिए रखा गया। मिशन का प्लान था कि रात में हमला किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना के ज्यादातर विमान रात में हमला नहीं कर सकते थे। 4 दिसंबर को टास्क फोर्स ने कराची की ओर कूच किया। रास्ते में पाकिस्तानी रेकी विमानों से बचने के लिए लगातार दिशा बदली गई। जब टास्क फोर्स कराची से 130 किलोमीटर दूर थी, तब टारगेट मिले। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। इस मिशन में 6 मिसाइलें दागी गईं, जिन्होंने 3 पाकिस्तानी जहाज डुबो दिए और तेल टैंकों को तबाह कर दिया। कमांडर बबरू भान यादव को महावीर चक्र और कई जवानों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस मिशन की सफलता ने न सिर्फ पाकिस्तान को सैन्य रूप से कमजोर किया, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को भी दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ मिसाइलों और जहाजों की नहीं है। ये कहानी है उन जवानों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पायथन में शामिल हर जवान, हर अफसर, हर कमांडर ने वो हिम्मत दिखाई जो भारत की शान है। मिसाल के तौर पर कमांडर बबरू भान यादव, जिन्हें इस मिशन का हीरो माना जाता है, वो आईएनएस निघाट के कमांडिंग ऑफिसर थे। उनकी रणनीति थी कि दुश्मन को भनक तक न लगे और जब हमला हो तो वो इतना सटीक हो कि दुश्मन संभल न पाए। उनकी टीम ने रात में 330 किलोमीटर की दूरी तय की, बिना किसी रडार डिटेक्शन के। ये आसान नहीं था। समंदर में लहरें, दुश्मन की निगरानी और हर पल खतरे का डर, लेकिन भारतीय नौसेना ने हर चुनौती को पार किया। एक और नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर बीएन कविना, जो आईएनएस निपट के कमांडर थे। उन्होंने तेल टैंकों को निशाना बनाने का फैसला लिया, जो उस वक्त दुनिया की सबसे जोखिम भरी रणनीतियों में से एक था। अगर मिसाइल चूक जाती या रडार में पकड़ लिया जाता तो पूरा मिशन फेल हो सकता था। लेकिन कविना और उनकी टीम ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था।
इन जवानों की हिम्मत और रणनीति की वजह से ही भारत ने वो जीत हासिल की जो आज भी इतिहास के पन्नों में चमकती है। इन मिशनों ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि भारतीय नौसेना के जवानों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया। आज भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में शुमार है और इसका श्रेय उन जांबाजों को जाता है जिन्होंने 1971 में समंदर में तिरंगा लहराया। अब बात करते हैं कि इन मिशनों का असर क्या हुआ। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पायथन ने पाकिस्तान की नौसेना को पूरी तरह पंगु बना दिया। कराची का बंदरगाह, जो पाकिस्तान की 70% समुद्री व्यापार का केंद्र था, पूरी तरह ठप हो गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। अनुमान है कि इन हमलों से पाकिस्तान को $3 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ, जो उस वक्त उनकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा था। पाकिस्तानी नौसेना के पास 1971 में 12 बड़े जहाज थे, जिनमें से 4 को भारतीय नौसेना ने डुबो दिया और 3 को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें बाद में स्क्रैप करना पड़ा। यानी उनकी नौसेना की आधी ताकत खत्म हो गई। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का एक भी जहाज क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। ये जीत सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी। पाकिस्तानी नौसेना इतनी डर गई कि उसने अपने बचे हुए जहाजों को बंदरगाह से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। भारत ने अरब सागर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इस जीत का असर सिर्फ कराची तक सीमित नहीं रहा। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई को भी इससे बल मिला। भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भी समुद्री नाकेबंदी की, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना को रसद और हथियार नहीं मिल सके। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। इस जीत में भारतीय नौसेना की भूमिका अहम थी और ऑपरेशन ट्राइडेंट और पायथन इसके सबसे बड़े सबूत हैं। 71 का युद्ध सिर्फ सेना का युद्ध नहीं था बल्कि पूरे देश का युद्ध था। उस वक्त भारत की जनता, सरकार और सेना एक साथ खड़े थे। इंदिरा गांधी ने न सिर्फ युद्ध की कमान संभाली बल्कि दुनिया के सामने भारत का पक्ष भी मजबूती से रखा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन भारत ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके। भारतीय नौसेना ने अपने छोटे से बेड़े के साथ वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देशों की नौसेनाएं नहीं कर सकती थीं। उस वक्त भारतीय नौसेना के पास सिर्फ 30 बड़े जहाज थे, जबकि पाकिस्तानी नौसेना के पास 12 बड़े जहाज और कई छोटे जहाज थे। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति और हिम्मत से बाजी मार ली। ये जीत सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं बल्कि भारत की उस आत्मा की थी जो कभी हार नहीं मानती। आज भी भारतीय नौसेना उसी जज्बे के साथ समंदर की रखवाली करती है। आज हमारे पास विमान वाहक पोत, परमाणु पनडुब्बियां और आधुनिक मिसाइल बोट्स हैं, लेकिन 1971 में हमारे पास सिर्फ हिम्मत थी और वही हिम्मत आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज भी भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती नौसेनाओं में से एक है। 2025 तक भारतीय नौसेना के पास 150 से ज्यादा युद्धपोत और 500 से ज्यादा विमान होंगे। विमान वाहक पोत INS विक्रांत, जो पूरी तरह स्वदेशी है, दुनिया के सबसे आधुनिक जहाजों में से एक है। हमारी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत समंदर में भारत की ताकत का प्रतीक है। ये सब उस हिम्मत का नतीजा है जो 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट और पायथन में दिखाई थी। आज हमारी नौसेना न सिर्फ हिंद महासागर में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रही है। मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों में हमारी नौसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों में हिस्सा ले रही है। ये है भारत की ताकत, जो सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि शांति में भी दुनिया की मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन ट्राइडेंट और पायथन की कहानी, जिसने 1971 में भारत की ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। तो आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आज भी भारतीय नौसेना ऐसी ही ताकत रखती है? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और इस गर्व भरी कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।